Hello students, yesterday we discussed a short story written by Joseph Conrad titled Tomorrow और हमने कल जो डिस्कशन किया था वो उसकी समरी के बारे में किया था। We see in that story that there is a major character named Captain Hagbard. All the story revolves around this character. इस स्टोरी का जो मेजर कैरेक्टर है, जो सबसे बड़ा पात्र है, वो है कैप्टन हैगवर्ड और पूरी की पूरी स्टोरी कैप्टन हैगवर्ड के इर्द गिर्द घूमती है। तो मोस्ट ऑफ द पेपर्स को आप उठा करके देखेंगे तो कैप्टन हैगवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। आज के वीडियो में हम कैप्टन हैगवर्ड से संबंधित कुछ फैक्ट की बात करेंगे। अब आपके लिए कैप्टन हैगवर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये जो आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस आंसर की सहायता से आप कैप्टन हैगवर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ होंगे, चाहे वो कैप्टन हैगवर्ड के कैरेक्टर की बात हो या कैप्टन हैगवर्ड का बिहेवियर हो। इन सारी चीजों के लिए कोई मेजर क्वेश्चन आपके लिए आता है तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये काफी हेल्पफुल रहेगा। लेट्स सी कैप्टन हैगवर्ड। सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि कैप्टन हैगवर्ड है कौन। तो कैप्टन हैगवर्ड है मेजर कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। तो पहली बात आती है कैप्टन हैगवर्ड मेजर कैरेक्टर। इस स्टोरी का सबसे बड़ा पात्र है कैप्टन हैगवर्ड और कैप्टन हैगवर्ड पिता है हैरी हैगवर्ड का। हैरी हैगवर्ड का पिता है। हम बात करें कैप्टन हैगवर्ड के कैरेक्टर के बारे में या उसके बिहेवियर के बारे में या उसके एटीट्यूड के बारे में, ऑलमोस्ट सारे आंसर इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमेंगे। क्वेश्चन चाहे किसी भी रूप में आए, आपको जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उनसे आपको हटना नहीं है, अपने आंसर को भी वही रूप दे देना है जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहली बात तो यह है कि कैप्टन हैगवर्ड एक रिटायर्ड सी पर्सन है। कैप्टन हैगवर्ड इज सफरिंग फ्रॉम ऑब्सेशन फॉर द bereavement ऑफ हिज सन। कैप्टन हैगवर्ड ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब है ग्रस्त है। किससे ग्रस्त है? bereavement। bereavement का अर्थ है वियोग। कैप्टन हैगवर्ड bereavement यानी कि वियोग से पीड़ित है। किसके वियोग में है वो? He is in bereavement of his son Harry Hagbard. And the second thing is, हम कैप्टन हैगवर्ड के पूरे बिहेवियर में, पूरे एटीट्यूड में, पूरे कैरेक्टर में हम देखते हैं कि कैप्टन हैगवर्ड का जो व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। ऑप्टिमिस्टिक। कैप्टन हैगवर्ड इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी। वो ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी कैसे? आशावादी दृष्टिकोण कैसे रखता है वो आशावादी दृष्टिकोण इसलिए रखता है क्योंकि वह कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता है कि उसका पुत्र नहीं आएगा। He always tells that his son will return tomorrow. वह हमेशा कहता है कि उसका पुत्र कल लौट करके आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसका जो व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक है। वो फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले भविष्य में, इन फ्यूचर, उसका जो बेटा है विल डेफिनेटली कम बैक हिज होम। तो वो इस बात को अपने मन में हमेशा रखता है। अगली बात करें हम
तो कैप्टन हैगवर्ड मेंटली इनस्टेबल है, मेंटली इनस्टेबल। मेंटली मीन्स मानसिक रूप से, इनस्टेबल मीन्स स्थिर नहीं है, यानी कि मानसिक रूप से अस्थिर है वो। इस बात का प्रमाण हम कैसे दे सकते हैं? इस बात का प्रमाण हम दे सकते हैं कि कैप्टन हैगवर्ड इज मेंटली इनस्टेबल बिकॉज ही शिफ्टेड टू कोलब्रुक फ्रॉम कोलचेस्टर, क्योंकि वह कोलचेस्टर छोड़ करके कोलब्रुक चला गया। और क्यों चला गया? इन सर्च ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की तलाश में। तो अपने पुत्र की तलाश में वो चला जाता है कहां पर? कोलब्रुक में। एंड ही परचेस्ड देयर अ प्लॉट ऑफ लैंड, और वहां पर वह एक भूमि का टुकड़ा खरीद लेता है, कॉटेजेस बनवा लेता है। और आप जानते हो कि एक कॉटेज में वह खुद और एक में टीनेज रख देता है कार्विल फैमिली को। तो मेंटली इनस्टेबल क्यों कह सकते हैं हम उसको? क्योंकि उसने कोलचेस्टर को छोड़ दिया है। वो ऑप्टिमिस्टिक तो है लेकिन मेंटली इनस्टेबल है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है उसकी पर्सनैलिटी में। और बात करें हम कि कैप्टन हैगवर्ड एक्सेंट्रिक है, सन की है, सिनिकल एटीट्यूड है उसका, जिसको हम कह सकते हैं विम्सिकल, एक्सेंट्रिक या फिर सिनिकल। तो यानी कि सन की व्यक्तित्व है उसका। जब उसके मन में कोई सनक सवार हो जाती है तो वो विदाउट थिंकिंग ओवर इट ही डज सम टाइप ऑफ वर्क अगेन एंड अगेन। जैसे कि हम देखते हैं कि वो अपने घर के पीछे लगा रहता है, फावड़ा लेकर के और काम करने लगा रहता है। तो वो उसके मन में एक सनक सवार हो जाती है और उस सनक को लेकर के वो बार बार में उसी काम को करता रहता है और अपने मन में एक धुन रमाए हुए कि उसका बेटा कल आ जाएगा। तो उस ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड की वजह से उसका जो एक उसके व्यक्तित्व का एक जो अन्य तत्व है वो विम्सिकल हो जाता है, वो एक्सेंट्रिक हो जाता है, उसके मन में सनक सवार हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक भी है और सिनिकल भी है। चाहे आप सिनिकल बोल लीजिए, चाहे आप विम्सिकल बोल लीजिए, एक्सेंट्रिक बोल लीजिए। तो ये भी कैप्टन हैगवर्ड के कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और बात करें हम एक्सेंट्रिक बिहेवियर, एक्सेंट्रिक बिहेवियर है उसका। और सबसे पहले हम स्टोरी जब प्रारंभ होती है, इन दी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी हम पाते हैं कि कैप्टन हैगवर्ड एक होम सिक है। होम सिक का मतलब उसे घर की याद बहुत सताती है और वो अपनी जॉब को पसंद नहीं करता है। वह चाहता है कि मैं अपनी जॉब को छोड़ दूं। उसका जो सी साइड का जॉब है वो उसको छोड़ना चाहता है और वो अपने घर पे आना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कैप्टन हैगवर्ड एक होम सिक पर्सन था। किस तरह का पर्सन था? होम सिक। और वह अपनी समुद्री जीवन को पसंद नहीं करता है। कैप्टन हैगवर्ड इज अ होमसिक पर्सन एंड ही डजंट लाइक हिज सी लाइफ। कैप्टन हैगवर्ड एक होमसिक व्यक्ति है जिसको घर की याद सताती है और वह समुद्री जीवन को पसंद नहीं करता है। और हम सबसे यानी कि हम कह सकते हैं कि the worst side of his character, the worst side of his behavior, Captain Hagward is cruel to his son। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, कैप्टन हैगवर्ड इज क्रूअल टू हिज सन। तो ये उसके कैरेक्टर में है कि वह अपने पुत्र के प्रति क्रूर व्यवहार रखता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, उसे कठोर अनुशासन पसंद है और इस कठोर अनुशासन की वजह से वो जाने अनजाने में ही अपने पुत्र के प्रति क्रूर हो जाता है, जो कि
उसका पुत्र अपनी फ्रीडम में इन चीजों को बाधक मानता है और उसका पुत्र इस वजह से उसके घर को छोड़ देता है। तो हम लिख सकते हैं कि कैप्टन हैगवर्ड वॉज अ क्रूअल पर्सन टू हिज ओन सन हैरी हैगवर्ड एंड हैरी हैगवर्ड लेफ्ट हिज होम बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बाय हिज फादर। वह अपने पिता के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से उसका घर छोड़ देता है। तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियरली पता चल रही है कि कैप्टन हैगवर्ड अपने पुत्र के प्रति क्रूर व्यवहार रखता है। तो इस तरह से हम कुछ विशेषताएं देखते हैं। आई रिपीट अगेन कि कैप्टन हैगवर्ड में किन चीजों का समायोजन है, कैप्टन हैगवर्ड का कैरेक्टर कैसा है हम कैप्टन हैगवर्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कैप्टन हैगवर्ड के बारे में कुछ बातें आपको दिखाई दे रही होंगी बोर्ड पर। थोड़ा मैं माफी चाहूंगा क्योंकि जो मार्कर है उसकी इंक है वो काम नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्या गड़बड़ी है। लेकिन आप सुनिए ध्यान से कि कैप्टन हैगवर्ड है वो इस टुमारो स्टोरी जो कि जोसेफ कॉनरड ने लिखी है इसका मेजर कैरेक्टर है, हैरी हैगवर्ड का पिता है। और कैप्टन हैगवर्ड के मन में ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन का मतलब है वो एक चीज से ग्रस्त हो गया है। किस चीज का ऑब्सेशन है उसके मन में? वियोग। किसका वियोग है? अपने पुत्र का, क्योंकि उसका पुत्र उसको छोड़ के चला गया था। तो वो ऑब्सेस्ड है। किससे ऑब्सेस्ड है? बेरीवमेंट ऑफ हिज सन, बेरीवमेंट फॉर हिज सन। तो अपने पुत्र के लिए वह वियोग में रहता है। दूसरी बात करें हम, उसका जो एटीट्यूड है वो ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देता है हमें कहीं कहीं। वह भविष्य के प्रति आशान्वित रहता है कि उसका पुत्र कल आ जाएगा, यानी कि हिज सन विल कम समडे, किसी ना किसी दिन उसका पुत्र जरूर वापस आ जाएगा। तो उसका ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर हमें दिखाई देता है। तो वह ऑप्टिमिस्टिक है, ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड किसके लिए है? ऑब्सेस्ड फॉर द बेरीवमेंट ऑफ हिज सन। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें हम, वह मेंटली इनस्टेबल है। मेंटली इनस्टेबल का अर्थ है कि वह मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। मानसिक रूप से उसका असंतुलित व्यवहार है और इसका पता हमें लगता है जब वह अपना कोलचेस्टर छोड़ करके कोलब्रुक में चला जाता है। तो मेंटली इनस्टेबल है। इसके अलावा वह एक्सेंट्रिक है, यानी कि सनकी व्यक्तित्व है उसका, जिसको हम विम्सिकल एटीट्यूड कह सकते हैं। और बात करें कैप्टन हैगवर्ड होमसिक है। होमसिक का अर्थ होता है जिसको घर की ज्यादा याद सताती है। तो वो जब जहाज पर काम करता था तो वो उस समय उस जॉब को भी छोड़ना चाहता था। क्यों छोड़ना चाहता था? क्योंकि वो होमसिक था। होमसिक का मतलब है कि उसे घर की याद बहुत सताती थी। और बात करें हम, जो कि एक ट्रेजिक पॉइंट हो सकता है इस स्टोरी का, कि वो अपने पुत्र के प्रति क्रूर व्यवहार रखता है। ही इज क्रूअल टू हिज सन। So these are some major points about the character of Captain Hagward. तो कैप्टन हैगवर्ड के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको यदि हम ध्यान में रखेंगे तो कैप्टन हैगवर्ड से रिलेटेड कोई भी हमारा जो क्वेश्चन होगा उसके गलत होने की संभावना, इनकरेक्ट होने की संभावनाएं मिनिमम रहेंगी। So dear friends and my dear students, this was a very important and major character of this story. Practice it, read it and revise it. तो आप इसको लगातार अभ्यास में लाइए और जब आप इसको लगातार अभ्यास में लाओगे तो you can definitely learn it by heart. Thank you so much.